Hello student, welcome to new topic, application of derivative, maxima and minima. So a great scientist once said that with the calculus as a key, mathematics can be successfully applied to the explanation of course of nature, that is explanation of physics. Okay, मतलब कैलकुलस का यूज करके हम फिजिक्स को एक्सप्लेन करते हैं. ओके, सो लेक्चर 1 में हमने देखा था, यानी इसके डिफरेंशियल कैलकुलस के लेक्चर 1 में हमने देखा था कि डेरिवेटिव कैसे करते हैं, क्या चीज़ होती है, इसका क्या यूज है. आज हम देखेंगे कि वेयर वी विल यूज डिफरेंशियल कैलकुलस. ओके, सो हम इसको 3 जगह यूज करते हैं. टू डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, मतलब जहां भी रेट ऑफ चेंज की बात की होगी, ठीक है, या इंस्टेंटेनियस रेट की बात की होगी, देन विल यूज डिफरेंशियल कैलकुलस. ओके, यानी डिफरेंशिएशन यूज करेंगे. सेकंड, टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट अ पॉइंट. ओके, आप लोग ये प्लीज 1 बाय 1 नोट करते जाइएगा. यानी हमें जो स्पर्श रेखा होती है, यानी टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल इज योर परपेंडिकुलर लाइन, तो उसकी स्लोप स्लोप क्या है, यानी tan थीटा जो हम यूजुअली लिखते हैं, उसको फाइंड आउट करने में डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वेयर मैक्सिमा एंड मिनिमा विल एग्जिस्ट इन अ कर्व और ग्राफ ऑफ अ फंक्शन. मतलब किसी भी फंक्शन की या किसी भी ग्राफ की कहाँ पे मिनिमा और कहाँ पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगी, यानी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, वो हम आज डिस्कस करेंगे. तो आओ 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या है, हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में देखा था ना कि ds बाई डी टी का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ s, एंड हियर s इज योर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम t. जैसे हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया था dA बाई dB. व्हाट डज इट मीन, रेट ऑफ चेंज ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B. ओके, यानी A B के रिस्पेक्टिवली कैसे चेंज हो रहा है, तो ये हम यहां से निकालते हैं डिफरेंशिएशन करके. सो अब एक एग्जांपल से इसको तुरंत क्लियरली समझते हैं कि ये क्या चीज है, क्या कहना चाहता है. ओके, so here example is this, a stone is dropped into a quiet lake. okay, यानी एक पत्थर हमने एक शांत से पानी में डाला, ठीक है, जो बिल्कुल क्वाइट था. ओके, एंड वेव मूव्स इन अ सर्कल्स एट अ स्पीड 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एट अ इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग. ओके, सो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर होना चाहिए. तो सबसे पहले क्या बोलता है कि स्टोन ड्रॉप किया गया, स्टोन हमने ड्रॉप किया, सपोज करो दिस इज योर क्वाइट वाटर. ओके, क्वाइट लेक. यहाँ पे आपने एक पत्थर छोड़ा, घर में देखना, एक आप बकेट में पानी लेना, उस पर आप कुछ भी ऐसे एक कोई भी स्टोन छोड़ना, तो आपको पता चलेगा, ड्रॉप करना, तो उससे आपको ये वेव जो बनेगी वो सर्कुलर मोशन में बनेगी. यानी इस तरह की ये वेव्स, ये सर्कल्स के सर्कल्स आपके बकेट में आएंगे. ओके, सो दिस इज योर सर्कल जो जनरेट हुए, आपने यहाँ पे इसको स्टोन को ड्रॉप किया. ओके, सो कह रहा है कि जो वेव्स मूव कर रहे हैं वो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो ये दिस इज योर सर्कल, दिस इज योर रेडियस. ओके, सो व्हाट इज गिवन सॉल्यूशन. सो सबसे पहले जो मैंने बताया था ना, आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए. तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, योर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड dA बाई डी टी. हाउ फास्ट, यानी हाउ फास्ट क्वेश्चन को भी समझना है कि हाउ फास्ट मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एरिया इज इंक्रीजिंग, सो दिस इज हाउ फास्ट योर एरिया इज इंक्रीजिंग. दिस इज योर ऑब्जेक्टिव. व्हाट इज गिवन, गिवन स्पीड जो चेंज हो रही है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो दिस इज गिवन, dr बाई डी टी इज गिवन, यानी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इसीलिए मैंने यूनिट आपको सबसे पहले पढ़ाई थी कि यूनिट से भी आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि दिस इज dr बाई डी टी, बिकॉज r इज सेंटीमीटर एंड t इज टाइम. सो दिस इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो एट अ इंस्टेंट
रेडियस इज सर्कुलर, वेव इज 10 सेंटीमीटर, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, सो व्हाट यू हैव, डी ए बाई डी टी, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। चलो करो भाई इसको। सो डी बाई डी टी इज पाई आर स्क्वायर। सो पाई इज योर कांस्टेंट, सो पाई तो बाहर आ गया, ये हमने पढ़ लिया था। डी बाई डी टी इज इंटू आर स्क्वायर। अब देखो यहां पे योर आर इज फंक्शन ऑफ टी, ठीक है, डी आर बाई डी टी, बट ए इज योर फंक्शन ऑफ आर। सो यहां पे चैन रूल लगेगा। ओके, लगा दो भाई। सो बाई चैन रूल डी ए बाई डी टी इज योर पाई एंड डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर टू आर इंटू डी आर बाई टी टी। ओके, क्योंकि जब तक हमारा इसका चैन खत्म नहीं हो जाती तब तक हम उसका डिफरेंशिएशन करते रहते हैं। सो आर हमें फाइनली मिल गया कि दिस इज फंक्शन ऑफ टी, तो यहाँ पे हम फिनिश कर देंगे। सो ये आ गया आपका। अब वो कह रहा है कि जब आपकी रेडियस, हमें ये डी ए बाई डी टी फाइंड आउट करना है एट आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे। ओके ओके, तो पुट कर दो इसमें आर की वैल्यू। सो डी ए बाई डी टी एट r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, so this is 2 pi into 10, okay, and dr by dt this is 4, okay, इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज 420 इंटू 4 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो बाय दिस वे हाउ फास्ट इज इंक्रीजिंग। तो एक बात और याद रखना, नोट, व्हेन डी बाय डी टी ऑफ एनी फंक्शन इज पॉजिटिव देन दैट इज इंक्रीजिंग, व्हेन इट इज निगेटिव देन इट इज डिक्रीजिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको प्लीज क्लियरली समझ लेना कि ये क्या है। सो आप क्या लिखेंगे कि बाई 80 पाई सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड आवर इनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग। सो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ ना, यानी कि 80 पाई से ये एरिया जो है आपका, ये सर्कुलर एरिया इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो आओ दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सो सेकेंड एग्जांपल इज एट टाइम t particle has displacement this x is equal to this where k and b is constant, then find out velocity and acceleration. So what is your velocity? Velocity is your ds by dt, or simply say dx by dt. So rate of change of displacement is known as velocity. तो चलो इसका कर दो डिफरेंशिएशन सिंपली। सो d by dt of kb 1 minus e की पावर माइनस b t। ओके स्टूडेंट्स, सो वेलोसिटी और सिंपली dx by dt is k by b, it is constant, so this is at it is d by dt 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी। अब जब प्लस माइनस में होता है तो हम इनको सेपरेट आउट कर लेते हैं, बिकॉज इट इज, ये हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था हमने, ठीक है, जो सम प्रिंसिपल, अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा इसका बेसिक जो डिफरेंशियल कैलकुलस का था, वो आप प्लीज इसमें देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा आपको। सो दिस इज के बाई बी, ओके, डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस डी बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर माइनस बी टी। ओके स्टूडेंट, सो k by b come to at it is, and d by dt of any constant it is 0 minus d by dt of e to the power minus bt। ठीक है, सो इसका e की पावर b, e की पावर t होता है, वो e की पावर t होता है,
बट इसमें माइनस बी लगा है, तो देखो माइनस बी तो बाहर आ गया और टी का एट इट इज, सो ई टू दी पावर माइनस बी टी। ठीक है, तो ये आप धीरे धीरे करिए, आपको ये प्रैक्टिस पड़ जाएगी। अगर नहीं पड़ेगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा, आप प्लीज़ अपना डाउट पोस्ट कर दीजिएगा। सो के बाई बी और जीरो, सो जीरो एट कुछ नहीं लिखेंगे और ये हो जाएगा बी ई टू दी पावर माइनस बी टी। सो बी टू बी कैंसिल आउट, सो योर v वेलोसिटी और dx बाई डी टी इज के ई टू दी पावर माइनस बी टी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये तो आ गई हमारी वेलोसिटी। अब क्या बोला कि फाइंड आउट एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ओके, और डी बाई डी टी ऑफ वी क्या था, डी एक्स बाई डी टी। सो हम इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखते हैं डी टू एक्स बाई डी टू डी टी टू, यानी डबल डिफ्रेंशिएट, दो बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो चलो हमारा ये आ गया, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो। सो डी बाई डी टी ऑफ के ई टू दी पावर माइनस बी टी। ठीक है, तो ये आपको करना आना चाहिए, अगर पिछले लेक्चर में आपने ये सीखा होगा। सो के कांस्टेंट है, के बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ ई टू दी पावर माइनस बी टी। ठीक है, अब देखो ई की पावर में कुछ भी हो उसको पहले एट इट इज ही लिख देते हैं, ई की पावर माइनस बी टी। अब क्या बचा, ये बी टी माइनस बी टी, तो बस इसको भी कर दो अभी, क्योंकि चैन रूल का क्या बोलता है कि जब तक हमारा रिस्पेक्टिव फंक्शन नहीं मिल जाता तब तक हम उसको करते रहते हैं डिफ्रेंशिएट। सो ये क्या आया, योर एक्सेलरेशन इज के ई टू दी पावर माइनस बी टी। अब माइनस बी इज ए कॉन्स्टेंट, सो दिस इज माइनस बी एंड डी बाई डी टी ऑफ टी। ओके, सो डी, तो दिस इज 1, तो इसका एक्सेलरेशन क्या आ गया, माइनस बी के ई टू दी पावर माइनस बी टी। ओके, सो दिस इज हाउ वील डू रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज और सिंपल डिफरेंशिएशन। ओके स्टूडेंट, सो नाउ कम टू सेकेंड यूज। तो आओ देखते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट कैसे निकालते हैं। ओके, तो सपोज करो कि दिस इज योर कर्व। ओके, अब मैं बोल रहा हूं आपको कि दिस इज आवर पॉइंट ए, इस पॉइंट पे हमें एक टेंजेंट दी गई, टेंजेंट मतलब सिंपली स्पर्श रेखा। सो दिस इज टेंजेंट। ओके, अब नॉर्मल क्या होता है, ये तो स्पर्श, स्पर्श मतलब जो टच कर रहे हो, दिस इज टेंजेंट, और नॉर्मल दिस इज अ नॉर्मल। ओके, सो इसको लिखेंगे हम नॉर्मल लाइन एट पॉइंट ए एंड दिस इज टेंजेंट लाइन एट पॉइंट ए। ओके, सो आप सब लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट ए। सपोज करो कि इसके पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं x0 y0। ओके, सो इसका इक्वेशन होता था y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m x माइनस x नॉट, वेयर m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो अब इस स्लोप को देखो कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन की हेल्प से। ओके, सो हम ये बोलेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू f ऑफ x एट पॉइंट x कॉम y नॉट। ओके, x नॉट y नॉट। सो इसको हम लिखते हैं m इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट ए और सिंपली एट x नॉट इंटू वाई नॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब डी वाई बाई डी एक्स की हेल्प से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, या इसको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका और होता है, एफ डैश लगा दो सिंगल डैश
एक्स नॉट, मतलब कि इस पॉइंट पे हमारा सिंगल डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, एंड नॉर्मल क्या चीज होती है? नॉर्मल इज दिस नॉर्मल ना, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर ना, सो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन, therefore slope of normal, एंड प्लीज़ मुझे थोड़ा पढ़ाना भी पड़ता है, लिखना भी पड़ता है, तो मे बी राइटिंग थोड़ा सा खराब आ रही हो, सो प्लीज़ डोंट माइंड इट, आप लोग लिखते जाइएगा। ओके, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/m। ओके, दिस इज m, सो -1/m इज दिस। इसको आप थोड़ी देर के लिए m2 बोल दो। ओके, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल और -1/f-x0। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज हाउ you will find out slope of tangent or normal, tangent and normal of a curve or a function at a point। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको समझ में आ गया। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको और क्लियर कट समझ में आ जाएगा। इससे पहले एक देखो ये नोट समझ लो। नोट हम लोग लिखते थे ना, दिस इज dy/dx इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको हम लोग लिखते हैं यूजुअली tan थीटा भी। अब एक बात और याद रखना कि ये जो tan थीटा बनता है ना, ये हमेशा जो हमारा एंगल बनता है वो पॉजिटिव, यानी दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जो एंगल बनता है, दिस इज एंगल थीटा। ओके, आप कभी ऐसा मत कर देना कि आपने ये एंगल ले लिया ना, ये कभी नहीं करना। तो आपको ऑलवेज इसी डायरेक्शन से ही थीटा को कंसीडर करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू x³ - x at x इक्वल टू 2। ओके, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या थी? स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू, दिस इज m1 ले लो इसको, सो dy/dx एट x इक्वल टू 2। यही तो था ना, यानी x या एक सर्टेन पॉइंट पे हमारी स्लोप होती थी। तो हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव अभी क्या है? टू फाइंड dy/dx। ओके, बिकॉज y इज योर फंक्शन ऑफ x। ओके, तो हम तुरंत इसको निकाल लेंगे। सो dy/dx क्या होगा? x³ माइनस x। अब इसको सेपरेट आउट कर लो, सो dy/dx ऑफ x³ माइनस, ठीक है, ये यही चल रहा है अभी यहाँ पे, एंड dy/dx ऑफ x, सो दिस इज x³, सो दिस इज 3x² - 1। ओके स्टूडेंट्स, सो dy/dx आया आपका ये, so dy/dx at x इक्वल टू 2 पे क्या आया? पुट दिस x इक्वल टू 2 हियर, सो 3 × 2² - 1, तो 12 - 1, so this is 11। so what is your slope of tangent? so your slope of tangent m1 इक्वल टू 11। ओके, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा? स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 क्या थी? 1 डिवाइडेड बाई, दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 डिवाइडेड बाई m1 और स्लोप ऑफ टेंजेंट, सो योर स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -1/11। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट, दिस। ओके,
सो ये बहुत ही क्लियर हो गया। अब सपोज करो कि ये हमारा ग्राफ कुछ इस फंक्शन का इस एक्स वाई एक्सिस में सपोज करो कि कुछ ऐसा था। तो अब हमारी इसकी स्लोप दिस इज, अब मान लो कि ये पॉइंट था, यहाँ पे x इक्वल टू 2 था, तो इसकी ये टेंजेंट हो गई और ये इसकी देखो, ये इसकी नॉर्मल हो गई। ओके, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज टेंजेंट। आप लोग प्लीज नोट डाउन करते जाइएगा डेडिकेटली। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव विच इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आओ देखते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा क्या चीज़ है। मतलब किसी भी कर्व और फंक्शन की मैक्सिमम व मिनिमम वैल्यू कहाँ पर मिलेगी। ओके, इनफैक्ट विल फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। तो आओ पहले आपको एक कहानी समझाता हूँ, ठीक है, कहानी सुनाता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये मैक्सिमा मिनिमा क्या चीज़ है। तो सपोज करो कि ये एक कुछ ऐसा है, ठीक है। तो जब आदमी यहाँ पे होगा और जब आदमी यहाँ पे होगा, ठीक है, 2 पॉइंट हैं। ओके, तो 2 पॉइंट में एक मैक्सिमा है एक मिनिमा। तो मतलब मैक्सिमा मिनिमा का मतलब है उतार चढ़ाव। सो जब आदमी अपनी मिनिमम स्टेज पे होता है, यानी यहाँ पे होता है ना कुछ, तो बहुत ही चिल और शांत स्वभाव का होता है, बिल्कुल स्टेबल होता है। मतलब उसको थोड़ा सा यहाँ पे टर्बुलेंस भी करो, अब वो आदमी गड्ढे में गिरा है, यहाँ पे टर्बुलेंट मतलब थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करो तो वो यहीं आके अल्टीमेटली यहाँ आ जाएगा। मतलब दिस पॉइंट इज स्टेबल पॉइंट। अब समझो यहाँ की कहानी क्या है। जब आदमी बिल्कुल पीक पे है, मैक्सिमम स्टेट पे है, ठीक है, तो ही इज वेरी अनस्टेबल। मतलब उसकी लाइफ बहुत ही डायनेमिक और टर्बुलेंट होती है। मतलब अगर मैं इस इंसान को या इस पार्टिकल को यहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूँ, या यहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूँ, तो ये यहाँ पे मिनिमा की ओर रीच कर जाएगा। ओके, तो आओ देखते हैं इसको मैथमेटिकली कैसे समझना है, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो देखो मैथमेटिकली और फिजिकली इसको कैसे समझेंगे। सपोज करो कि ये कोई y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, यानी कोई फंक्शन है। ओके, सो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके मैक्सिमम पॉइंट ये है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है इस ग्राफ की, और ये मिनिमम वैल्यू है। तो दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये टेंजेंट है ना ये, सो इसका एफ ऑफ एक्स ये पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे है। और अगर आप इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब इसका पॉजिटिव एंगल बनाओगे, सो दिस इज tan थीटा, और थीटा जब भी लेस देन 90 डिग्री होता है तो पॉजिटिव होता है। सो दिस इज पॉजिटिव। दिस, अब यहाँ पे एक ये स्लोप आप बनाओगे तो दिस इज मोर देन 90 डिग्री, तो ये स्लोप जो है ये आपका, ये आपकी स्लोप निगेटिव है। तो ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट इसका टर्निंग पॉइंट है। सो मैंने अभी बताया था ना कि जो हमारे ये मैक्सिमम मिनिमा होते हैं, ये किसी भी ग्राफ के टर्निंग पॉइंट होते हैं। जैसे ये यहाँ पे इसकी स्लोप देखो यहाँ पे चेंज हो रही है। अब इस पॉइंट पे देखो स्लोप क्या है इसके, इस पॉइंट पे ये पैरेलल लाइन है, तो इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स इज 0। सो यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा पे स्लोप 0 होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो टर्निंग पॉइंट ये हैं इसके, यानी ये दोनों मैक्सिमा पॉइंट और मिनिमा पॉइंट दोनों टर्निंग पॉइंट होते हैं। ओके, तो ये होता है मैक्सिमा और मिनिमा। और एक चीज नोट, ठीक है, आप इसको प्लीज लिखते जाना है सिंसियरली। जो ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको +2 की जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट हैं, स्पेशली नीट वाले जो स्टूडेंट हैं, और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट वैलिड है। ओके, जो भी हमारे मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सेपरेटली पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी ये लोकल मिनिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा क्या होता है, ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, सो ये सिर्फ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं मैक्सिमा मिनिमा आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो अब देखते हैं कि हाउ विच स्टेप यू विल यूज टू फाइंड आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो जब भी आपको ये मैक्सिमम मिनिमा समझना है ना, तो आप बस ये समझा करो कि बस मोटी सी बात ये है, सिंपल सी, कि उतार चढ़ाव की कहानी का नाम ही मैक्सिमम मिनिमा है। ओके,
तो अब देखो स्टेप्स देखते हैं, बहुत ही 3 स्टेप आपको फॉलो करना है और मैक्सिमम मिनिमा आपको निकल के आ जाएगा क्या चीज़ है। सो डिफाइन अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, आपको फंक्शन डिफाइन करना है कि y आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देन फाइंड आउट dy बाई डी एक्स एंड दिस विल बी एन इक्वेशन। ठीक है, दूसरा स्टेप आपको क्या करना है कि पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ओके, आप वो इक्वेशन को 0 से इक्वेट करेंगे एंड यू विल फाइंड आउट रूट ऑफ द इक्वेशन। उस इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करेंगे। मान लो उस इक्वेशन के रूट आए अल्फा बीटा, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो उसके 2 रूट आएंगे अल्फा बीटा, तो उन रूट्स को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ओके, क्रिटिकल पॉइंट मतलब ये जैसे C1 और C2 है ना, तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट हैं। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट। अब वो क्रिटिकल पॉइंट आपने नोट कर लिया। स्टेप 3 में क्या है कि अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे d2y और dx2 एंड आप क्या करेंगे कि इस d2y और dx2 में वो वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा बीटा की। अब जिस वैल्यू पे ये dt, जिस पे ये वैल्यू रखने पे, सपोज करो जिस पे ये आया आपका पॉजिटिव वैल्यू आई, मान लो आपने कोई वैल्यू रखी और उसकी d2y और dx2 की वैल्यू पॉजिटिव आई, मतलब कि वहां पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे C2 पॉइंट जो है वो मिनिमा को शो कर रहा है, तो मतलब उस रूट पे या उस पॉइंट पे आपका मिनिमा। अगर आपका ये डबल डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू आपके रूट रखने पे निगेटिव आई तो मतलब मैक्सिमा, मतलब यहाँ पे ऊपर है। ओके, तो अभी एक एग्जांपल देखते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे करते हैं। ओके, ये तीनों स्टेप आप देख लेना, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको एक फंक्शन डिफाइन करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि आपको dy बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट कर देना है और वो इक्वेशन के रूट बता देगा कि ये इक्वेशन है, तो यानी उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। ठीक है, अब एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। जिस पॉइंट पे आपका वो वैल्यू रखने पे अगर वो पॉजिटिव आ जाए डबल डिफ्रेंशिएशन तो मतलब मिनिमा है, निगेटिव आ जाए तो मतलब मैक्सिमा है। मतलब उल्टा याद रखो कि अगर निगेटिव आया है तो मैक्सिमा है, पॉजिटिव आया है तो मिनिमा है। ओके स्टूडेंट्स, सो एक एग्जांपल करते हैं, आपको क्लियर कट ये समझ में आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन बोलता है कि इफ y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड 3x स्क्वायर माइनस 9x देन फाइंड आउट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन एज वेल एज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। ओके, तो देखो सॉल्यूशन में क्या था। सबसे पहले स्टेप 1, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप 1 बोला था कि डिफाइन y इक्वल टू एफ ऑफ x, तो y इक्वल टू एफ ऑफ x यहाँ तो हमारा डिफाइंड है। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x। और स्टेप 1 में ही क्या था, फाइंड dy बाई dx, ये भी फाइंड आउट करना था। तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। सो dy बाई dx क्या हुआ आपका, वो हुआ आपका 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। ठीक है, ये आपको अब डिफ्रेंशिएशन धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सब आ जाएगा। तो ये आपका dy बाई dx हो गया। यहां से हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, स्टेप 2 क्या था कि पुट dy बाई dx इज 0। चलो भाई 0 रख दो, क्या आता है, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इससे 3 कॉमन आपको समझ में आ रहा है क्या है, तो आपने 3 जब कॉमन लिया तो ये 3 इधर कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो 3 इज अ पॉजिटिव तो ये इधर चला जाएगा। सो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज 0। सो दिस इज एन, ये तो एक इक्वेशन था, तो अब इसके सर्टेन रूट आएंगे। चलो वो रूट निकालो। एक्स स्क्वायर, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th में की होगी तो ये सब आपको करना आना चाहिए। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इधर आप श्रीधराचार्य रूल लगाओ, ये तो आपके पास अगर माइंड हो तो आप ये फैक्टर मेथड होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी वे में आप माइंड यूज करो, तुरंत आ जाएगा। सो 3x ओके प्लस x
-3 इक्वल टू 0। तो मतलब इनको कैसे करते हैं कि आपको जोड़ने घटाने पे तो ये वाली वैल्यू आए और मल्टीप्लिकेशन पे ये वैल्यू आए। तो देखो -3 + 1 -2 ये वैल्यू आ गई, और -3 × 1 -3 × +1 इज -3, तो ये वैल्यू आ गई। मतलब ये हमारे फैक्टराइजेशन जो हमने किया वो सही है। तो चलो इसको फैक्टराइज कर दो, x कॉमन ले लो, x -3 यहाँ से +1 कॉमन ले लो, x -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया, x -3 x + 1 इक्वल टू 0, दैट इज, अब इसमें क्या होगा, x -3 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, सो ये क्या हुआ, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -1। तो यहाँ से आपके क्रिटिकल पॉइंट्स और सिंपली रूट्स क्या आए, जो ये अल्फा बीटा की वैल्यू आई, अल्फा कॉमा बीटा इज 3, -1। ओके, तो इसने क्या पूछा था कि क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन, तो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन इज 3, -1। ओके स्टूडेंट्स, अब तीसरा स्टेप क्या था, दिस इज स्टेप 3। क्या बोला था, स्टेप 3, फाइंड d2y ओवर dx2, डबल डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, सो ये हुआ d ओवर dx और एक बार dy/dx ही तो करना था, तो dy/dx हमने निकाल लिया है। सो d2y ओवर dx2 हमारा आ गया dy/dx, इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये आया 6x - 6। ओके, और यू कैन सिंपली से 6x - 1। और स्टेप 3 में ही क्या एक और बोला था कि इसकी अब वैल्यू रखना है, हमारे जो भी ये क्रिटिकल पॉइंट है इसकी वैल्यू रखना है। तो पुट x इक्वल टू 3, सो d2y ओवर dx2 की वैल्यू क्या आई एट x इक्वल टू 3 पे, 6x - 1, सो 6 3 - 1, सो दिस इज +12, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू आई। पॉजिटिव वैल्यू आई मतलब प्लस है, तो यानी ये मिनिमा हुआ। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एट x इक्वल टू 3 पर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा एग्जिस्ट, और मिनिमम वैल्यू ऑफ y। ओके, तो ये आपका होमवर्क है कि व्हाट इज योर y मिनिमम वैल्यू। ठीक है, सो y मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, पुट x इक्वल टू 3 इन x³ - 3x² - 9x। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका होमवर्क है, सिंसियरली करना। नाउ मिनिमम वैल्यू या मिनिमा तो आपने फाइंड आउट कर लिया, पुट x इक्वल टू -1। ठीक है, अब इस पे देखते हैं कि d2y ओवर dx2 की वैल्यू क्या आती है, d2y ओवर dx2 एट x इक्वल टू -1, 6x - 1 था ना, तो x की वैल्यू रख दो, -1, सो ये क्या आया, -12 आया। अब -12 कैसी है, ये निगेटिव क्वांटिटी है, निगेटिव क्वांटिटी मतलब मैक्सिमा। सो सिमिलर फैशन में आप क्या लिख दोगे, एट x इक्वल टू -1 मैक्सिमा एग्जिस्ट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो सिमिलरली आप y की मैक्सिमम वैल्यू भी, ये आपका होमवर्क है कि पुट x इक्वल टू -1 इज y इक्वल टू दैट फंक्शन में, जो भी फंक्शन था x³ - 3x², मतलब इसमें आप रख के देखोगे। सो दिस इज हाउ यू डू मिनिमा एंड मैक्सिमा। ओके स्टूडेंट, तो सिंपल ये आपको तीनों स्टेप जो थे वो आपको फॉलो करने हैं 1 by 1, और आपको ये मिनिमा मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।